और गीत गाकर दीपावली की दी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजभवन में दीपावली पर्व के मौके पर राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने सभी अतिथियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आमंत्रित अतिथियों ने भी राज्यपाल को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी राज्यपाल को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी और राज्यपाल के परिजन उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग प्रस्तुति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, राजस्व और खेल मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, विधायकगण, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव हिना अनिमेश नेताम, विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पांडे और राजभवन परिवार के सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर राजभवन में दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी रही। राज्यपाल की अध्यक्षता में दीपावली मिलन समारोह मनाया गया और राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विधानसभा के सभी कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूदगी रही। राजभवन में दीपावली पर्व मनाया गया। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। साथ ही उन्होंने सभी अतिथियों की सुख, शांति की, समृद्धि की कामना की। और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज गोवर्धन पूजा के मौके पर अपने निवास की गौशाला में गौवंश की पूजा अर्चना की और अपने हाथों से खिचड़ी और गुड़ खिलाया। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की और कामना करते हुए गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन दिन है। भगवान श्री कृष्ण और गौमाता से कामना करता हूं कि प्रकृति प्रेम और परोपकार का ये लोक पर्व सभी के लिए सुख, समृद्धि व खुशहाली लेकर आए। तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने गोवर्धन के पूजा के मौके पर जो है विशेष तरह से शिरकत की थी और गोवर्धन पूजा करते हुए नजर आए। बताते चले, यहां पर गोवर्धन पूजा पर गौवंश की पूजा अर्चना की गई, जहां पर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और इसी के साथ साथ प्रदेशवासियों की खुशहाली की भी कामना की। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज गोवर्धन पूजा के मौके पर अपने निवास की गौशाला में गए और वहां पर पूजा अर्चना की और इसी के साथ साथ अपने हाथों से गायों को खिचड़ी और गुड़ भी खिलाया। इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि की, खुशहाली की कामना करते हुए गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन दिन होता है। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता से कामना करता हूं कि प्रकृति प्रेम और परोपकार का ये लोक पर्व सभी के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। तो तस्वीरें जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां आज पूरा देश गोवर्धन पूजा मना रहा है, जिस मौके पर जो है मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने भी गोवर्धन पूजा की और इसी के साथ साथ अपने निवास के पास में ही गौशाला में गए, जहां पर गौशाला को जो है चारा गुड़ खिलाकर इस पर्व को मनाते हुए देश और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना भी की है। साथ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और इसी के साथ साथ तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही, जहां भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति प्रेम और परोपकार का ये जो लोक पर्व है वो सभी के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लेके आए। तो गोवर्धन पूजा के मौके पर विष्णु देसाई पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री जो है गौ वंश को चारा खिलाते हुए भी नजर आए। और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो यानी प्रतीक चिन्ह और मस्तक का अनावरण किया। बता दें कि पहाड़ी, नैना और वन भैंसा बस्तर ओलंपिक के मस्कट बनाए गए। ये मस्कट वन्य जीव संरक्षण को समर्पित है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा बैठक में मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के राज्य की 24वीं वर्षगांठ और दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नया रायपुर के एकात्म पथ पर आयोजित 11,000 दीपों के प्रज्वलन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान के साथ दीप प्रज्वलित किया और ये आयोजन राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है, जिससे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। दीपों की रोशनी से नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ, जो राज्य का गौरव बढ़ाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 24वीं वर्षगांठ के मौके पर दीपावली का पर्व मनाया गया और इस पर्व पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी रही। 24वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, दीपावली का महापर्व मनाया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और इसी के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी रही, उन्होंने भी दिए जलाए। एकात्म पथ पर सीएम ने कुल 11,000 दीप जलाए और इसी के साथ साथ ही महापर्व का भव्य आरंभ किया और इसी के साथ साथ देश और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की है। मान और गौरव बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ 24वीं वर्षगांठ पर 11,000 दीप जलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूजा अर्चना की और इस कार्यक्रम की पूरी भव्यता को बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे थे। और रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद सुनील सोनी ने आज आरडीके चौक टीका रापारा जो है सिसाई उद्यान टैगोर नगर का जनसंपर्क किया। इस दौरान वे टीकरापारा में गौरी गौरा विसर्जन कार्यक्रम और जैतूसाव मठ और नगरी दास मंदिर में गोवर्धन पूजा यानी कि अन्नकूट महोत्सव में भी शामिल हुए। साथ ही उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण ने लंबे समय से अटूट विश्वास के साथ जो आशीर्वाद और समर्थन बीजेपी को दिया है, उसी का परिणाम यहां तेज विकास के रूप में दिखाई दे रहा है और इस उपचुनाव के बाद प्रगति की ये गाड़ी अब दोगुनी तेजी से चलने वाली है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के समर्थन के लिए और जीत के आशीर्वाद के लिए सुंदर नगर क्षेत्र के आम नागरिकों से जनसंपर्क कर जीत का आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क अभियान के दौरान उप मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ साथ प्रदेश की डॉक्टर रमन सिंह के मुखिया मंत्रित्व काल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 10 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की। साथ ही प्रदेश व रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास की गारंटी के लिए बीजेपी को विजयी बनाने की अपील की। तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जनसंपर्क किया है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क किया गया है, जहां जनता से बीजेपी को वोट देने के लिए अपील की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर स्थित दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के समर्थन के लिए और जीत के आशीर्वाद के लिए सुंदरनगर क्षेत्र में आम नागरिकों से जनसंपर्क कर उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ उन्हें जन समर्थन भी मिलता हुआ नजर आया और इसी के साथ साथ उन्होंने वोट के लिए भी अपील करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जनसंपर्क किया और इसी के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए अपील की है। जनता से बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की, जनसंपर्क किया। इसी के साथ साथ बता दें प्रदेश की डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री तवाकाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 10 माह के कार्य की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा के साथ ही प्रदेश और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास की गारंटी के लिए बीजेपी को विजय बनाने के लिए अपील की है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क उन्होंने किया और इसी के साथ साथ भारी से भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। और गृहग्राम बगिया पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके कैंप कार्यालय में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने जो है मुलाकात की और मुख्यमंत्री को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों का स्वागत कर उनके आत्मीयता के साथ मुलाकात की। बगिया कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री से मिलने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात कर उन्हें दीपावली का उपहार भेंट किया, शुभकामनाएं दी। हितग्राहियों ने भी पूरे आदर भाव और मुख्यमंत्री की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के साथ उपहार स्वरूप धान की बलिया भेंट की और इस मौके पर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही तिलासो बाई से दिए और कलश खरीदे। तिलासो बाई को पक्का आवास तो मिला ही है, उन्हें माटी किला बोर्ड की तरफ से इलेक्ट्रिक चाक भी प्रदान किया गया है। वह इस चाक से दिए, कलश, घड़े जैसे वस्तुएं तैयार कर स्थानीय हाट बाजार में बेचती हैं। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही तिलासोबाई, नविता पैकरा, अमृताबाई, रजनी चौहान, कुमारी शशि चौहान ने मुलाकात के बाद प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। और थाना गुढ़ियारी पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुर्गा चौक पर बड़ा अशोक नगर गुढ़ियारी से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक लोहे का खुखरी नुमा औजार बरामद किया है। और खबर रायपुर से, जहां भाटागांव महाकाल मंदिर के पास बीएसयूपी कॉलोनी में पैसों के लेन देन को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि दिवाली के दिन पैसों के लेन देन के चक्कर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर वार कर दिया, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के लिए घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वही आपको बता दें कि उसकी मौत हो गई यहाँ, जिसकी सूचना मृतक के भाई ने थाने में दी। पुलिस आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और महासमुंद क्षेत्र में छोटी छोटी बच्चियां द्वारा टोली बनाकर सुबह गीत गाकर नृत्य करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर जाना जाता है। वही ऐसे ही यहाँ की एक परंपरा है जो कि छत्तीसगढ़ की बच्चियों और महिलाओं ने आज भी जिंदा रखा है, जहाँ दिवाली त्यौहार से पहले आज भी छोटी छोटी बच्चियां झगड़ा बाकी जगह बच्चियां इकट्ठा होती हैं और घर घर, गली गली, मोहल्लों में घूम घूम कर छत्तीसगढ़ी पारंपरिक सुबह गीत गाकर नृत्य करती हैं और दीपावली के दिन स्थापित किए जाने वाले भगवान गौरा गौरी के विवाह का निमंत्रण देती हैं। तो वही इस परंपरा को लेकर महासमुंद से बागबाहरा पिथौरा क्षेत्र में छोटी छोटी बच्चियां द्वारा टोली बनाकर गली, मोहल्लों और गांव गांव में घूम घूम कर सुबह गीत और नृत्य करते हुए नजर आई। और थाना खमतराई पुलिस की टीम ने NH 33 उरकुरा मोड़ के पास हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को धमकाने वाले आरोपी गोविंद साहू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दीपावली के शुभ मौके पर जन आकांक्षाओं के अनुरूप 7,37,60,000 रुपए की लागत से 44 विकास मूलक कार्यों की सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पिपरिया नगर पंचायत को 4,46,60,000 रुपए की लागत से स्वीकृत 43 अलग अलग विकास मूलक कार्यों का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यों में सीसी रोड, सामुदायिक भवन, बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य, RCC नाली निर्माण, पाथवे निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, सौंदर्यीकरण, LED स्ट्रीट लाइटें और मंच निर्माण सहित विभिन्न निर्माण कार्य शामिल है। इसके साथ ही 2,91,00,000 रुपए की लागत से भेल व भावर मार्ग का भूमि पूजन किया है। और इसी के साथ साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये सभी निर्माण कार्य पिपरिया क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा और क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देंगे। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के ग्राम बारदी में जो है 2,91,55,000 रुपए की लागत से 1.3 किलोमीटर लंबी भेलवा भावर मार्ग का भूमि पूजन किया। सड़क मार्ग निर्माण की यह पहल जिले के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए आग्रह किया है, जिससे कि उन्होंने तत्परता से स्वीकार कर स्वीकृति दी है, जिसके बाद आज इसका भूमि पूजन किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भूमि पूजन कार्यक्रम में कहा कि विकास के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा आवश्यक है और यह परियोजना स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार गांव में बेहतर सड़कें और सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है।
और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस पर जो है बता दें उनके द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए तो एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर नशे के विरुद्ध यह बड़ा अभियान चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर नशे की सामग्री बिक्री करने वाले पर अब कार्रवाई की गई है। नारकोटिक्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा जो है आपको बताते चले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे समस्त थाना एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने हेतु जो है एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया है। और राज्य शासन के आदेश के विरोध में 9 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, ये लोग प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन से नाराज थे। मामला दुर्ग जिले के चांदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का है। इस्तीफा देने वालों में 6 हेड और 3 रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। 2 अगस्त 2024 को आदेश जारी किया गया था। इसके बाद से ही ये मामला सामने आया है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शासन के नियम के अनुसार आदेश निकालना आया था और डॉक्टर से अपील भी की गई थी। उन्होंने कहा कि मामले पर फिर से डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। हमने ये सूचना निकाला है और डॉक्टर से अपील भी किया है, उनको निर्देश भी दिया है कि भाई जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो लेते हैं वो डॉक्टर कतई अपना क्लिनिक में प्रैक्टिस ना करें, और अगर नहीं ले रहे हैं तो उनको ड्यूटी टाइम के बाद छूट है। तो मुझे लगता है कि जो नियम कानून संविधान बने हैं उसका पालन कराना सरकार का कर्तव्य है, और हम उसी दिशा में पूरे प्रदेश के डॉक्टर्स के लिए जो गाइडलाइन है वो जारी किया है। तो हम डॉक्टरों से बात भी करेंगे और मुझे विश्वास है कि डॉक्टर जो है इस्तीफा नहीं देंगे। अगर हमारे तक आई नहीं है, विभाग को भी अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन यदि इस्तीफा दे रहे होंगे तो बातचीत करेंगे, उनकी भी बात सुनेंगे कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। क्योंकि बिना डॉक्टर के हॉस्पिटल भी नहीं चल सकता और हॉस्पिटल के बिना डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। अंततः मरीज को ही परेशान होना पड़ता है, इसलिए डॉक्टरों से समन्वय भी बनाया जाएगा। और मोतियाबिंद ऑपरेशन में अनियमितता मामले में जिला अस्पताल के 2 डीएमएफ कर्मचारी जूनियर साइंटिस्ट अभिषेक मंडल और माइक्रोबायोलॉजिस्टिकल उमाकांत तिवारी को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले इसी मामले में नेत्र सर्जन, नेत्र सहायक अधिकारी और स्टाफ नर्स 3 लोगों को निलंबित किया जा चुका है। कुल 5 लोगों पर कार्रवाई अब तक हो चुकी है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जब से घटना की जानकारी मुझे मिली, मैं तत्काल उन लोगों को मेकाहारम बुलवाया और जितने भी लोगों की ऑपरेशन हुई है चिन्हित करके सारे लोगों से मिलकर हमारे स्टाफ उन एक लोगों को देखेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत है तो उनको लाने का सिलसिला भी जारी है। और प्रथम दृष्टिया में हम लोगों ने रायपुर से स्टेट लेवल की जांच दल का गठन करके भेजा था। उसमें जो नेत्र चिकित्सक हैं उनकी गलती उसमें नजर आई थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उनके साथ जो सहायक हैं और जो ओटी इंचार्ज हैं इनको भी उस दिन सस्पेंड कर दिया गया। और बचे 2 डीएमएफ से उनके जो और सहयोगी हैं जिनका देखरेख का काम रहता है उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। अभी जांच और चल रही है, इसमें और भी जिनके भी दोष होंगे उन सब लोगों को भी कार्रवाई करेंगे। और इससे महत्वपूर्ण चीज
हमको जो मरीज हैं उनकी चिंता है और उसको विशेष रूप से उनको केयर में रखकर हम मेकाहाराम इलाज भी करवा रहे हैं। एक वार्ड और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर वर्चुअल माध्यम से रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से रायपुर से जुड़े थे। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी ही पूरी तेजी से होगी। पूरी दुनिया के लोग योग और पंचकर्म के लिए भारत आते हैं और अपने आने समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में संवेदनशीलता के साथ साथ काम कर रही है। और सेवा से समृद्धि और सुशासन की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के मौके पर बिलासपुर के कोनी में 200 करोड़ की लागत से निर्मित सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोनी में आयोजित लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से देश के विभिन्न छात्राओं में से 12,850 करोड़ रुपए से अधिक लागत की अनेक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया गया। इनमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कार्यालय और रायपुर में बनने वाले 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास भी शामिल है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की भी मौजूदगी देखी गई। जनसंपर्क संचालन के नवपदस्थ आयुक्त डॉक्टर रवि मित्तल ने आज यहां छत्तीसगढ़ संवाद के सभा कक्ष में जनसंपर्क संचालनालय और संवाद के अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न शाखाओं के प्रभारी अधिकारियों से विभागीय कार्यकलापों की जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने अधिकारियों से शासन की योजनाओं के बेहतर प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर संचालक जनसंपर्क अजय कुमार अग्रवाल, अपर संचालक JL दरिंदो, उमेश मिश्रा, संजीव तिवारी, आलोक देव, हर्षा पौराणिक और संतोष मौर्य सहित संचालनालय के संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक सहित और संवाद के अधिकारी मौजूद रहे। और पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरोहा मिश्रा के निर्देशन पर रेंज साइबर थाना रेंज रायपुर टीम द्वारा साइबर अपराधों में तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर विवेचना किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए विवेचना क्रम में आरोपियों द्वारा उपयोग किए जा रहे खातों और सिम के प्रोवाइडर के साथ अलग अलग साइबर फ्रॉड गिरोह में शामिल हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पार्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट विशेष टीम का इसकी गठन की गई और साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे के सामग्री बिक्री करने वाले और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। महासमुंद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कलेक्टर विनय कुमार लंगे के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और खेल युवा कल्याण महासमुंद के तत्वाधान में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 29 अक्टूबर को शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद में एकता दौड़ का आयोजन सुबह 7:45 पर किया गया। और एकता दौड़ का आयोजन विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर बारुंदा चौक, शास्त्री चौक, सत बहनिया चौकी और गांधी चौक, नेहरू चौक होकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महासमुंद में संयुक्त हुई। आपको बता दें, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है, लेकिन इस साल दीपावली अवकाश होने की वजह से 29 अक्टूबर को जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।